हाँ, तो सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ, 12:45 हुआ है अभी। अभी मैं ये वीडियो 19 दिसंबर 12:45 पर ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो अपनी एज यूजुअल आज जो ट्रेड किया उसका समरी है। यूजुअली ये वीडियो अपना शाम के टाइम आता है, लेकिन आज ये मुझे कुछ काम है, शाम को मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए हम अपने ब्रोकर स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, तो आज भी मार्केट अपना एज यूजुअल। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, फिनफ्लुएंसर्स ने इतनी हाइप बना दी थी कि बैंक ऑफ जापान ने अगर रेट हाइक किए तो मार्केट में क्रैश आ जाएगा। भाई, रेट हाइक हो चुके हैं, कहाँ है क्रैश? निफ्टी आधा % बढ़ा हुआ, बिटकॉइन में भी माइनर असर है या फिर असर है ही नहीं। मुझे तो बिटकॉइन में असर दिखाई नहीं। खैर, मैं क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे फिर भी इसमें कुछ नहीं दिखा असर, है ना। तो प्लीज इन्फ्लुएंसर की बात में ना आए, और ना कभी ये न्यूज चैनल वालों के में आए कि ये होगा। ये सब अपना पीआर करते हैं। देखिए, कोई आपको फ्री का ज्ञान क्यों देगा? अगर मैं भी हूं तो मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे ज्ञान देने से मेरा भी तो कुछ फायदा है। ज्यादातर मेरा फायदा है, आपका इसमें ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप इसको अगर सीखने के पर्पज से लेते हैं तो आपका फायदा है। अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको देख के कल मैं निफ्टी में ट्रेड कर लूंगा, तो ये सब भाई बहुत वाहियात चीजें हैं। ये सब मैंने भी की हैं। आप लोग भी करके देख लो। आप लोग भी करके देख लो, बस छोटे पैसे से करके देखना। गलतियां सब करते हैं और सबको गलती करनी भी चाहिए। आप भी करके देख लो। मैंने भी धूरा चाटी है, आप भी चाट लेना। ये बुंदेलखंडी फ्रेज है, सॉरी। चलो अपन अब अपने ट्रेड पर चलते हैं। एज यूजुअल निफ्टी में ट्रेड किया अपन ने, है ना। हम्म। हाँ, तो देखिए अपन अपने लेआउट पर चलते हैं। देखिए, आज मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट एक छोटी सी रेंज में चला गया। गैप अप होने के बाद मार्केट एक रेंज में चला गया। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत मजबूत ट्रेंड लाइन है ना। ये ट्रेंड लाइन अपनी लॉन्ग, मतलब बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस का ट्रेंड लाइन है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड करने का सोचा, लेकिन मुझे लगा कि रीटेस्ट पर लेना सही होगा। रीटेस्ट के बाद मुझे एंट्री नहीं मिली, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैं जो सेटअप फॉलो करता हूँ उसका नाम 915 ईएमए है। आपको बहुत सारे ट्रेडर्स मिल जाएंगे यही सेटअप यूज करते हैं, जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, इंडियन में ट्रेड करते हैं। चलिए, तो मैं अपनी आपको ट्रेड बताता हूँ। अभी जब शुरू में आया तो मार्केट एक रेंज बाउंड चला गया था। रेंज बाउंड के बाद यहाँ पर मुझे एक क्रॉस ओवर दिखा। क्रॉस ओवर के बाद मुझे एक कैंडल दिखा। पहली एंट्री मैंने इस कैंडल पर ली, लेकिन फिर मैंने देखा कि लॉन्ग टर्म में अपना यहाँ यहाँ कुछ अच्छे सपोर्ट जोन है ना। 3 बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है, तो मुझे लगा कि यहाँ ट्रेड लेना सही नहीं है ना। तो मैंने अपनी पहली पोजीशन कट कर दी। मतलब मैंने पहला ट्रेड लिया था, तो पहला ट्रेड मैंने 50-100 रुपए के प्रॉफिट में कट कर दिया। मतलब ब्रोकरेज ब्रोकरेज सब उतना ही। मैं पार पर खड़ा था, है ना। मिनट, ये सब साफ कर दूं। हाँ, देखिए, तो फिर एक मिनट, फिर मुझे एक एक अपना बढ़िया पोजीशन दिखा। ये जो अपना मेजर सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट का एक अच्छा कैंडल से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी हुआ। ब्रेकडाउन के बाद अपन ने एंट्री लिया। एंट्री का प्रेसाइज टारगेट अपना 1:2 रहता है, लेकिन 1:1 पर अपना आ जाता तो अपन अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने आज एक और चीज सीखी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये मैंने किया, इस कैंडल के ब्रेकडाउन पर मैंने अपना ट्रेड प्लान किया, और ट्रेड ट्रेड प्लान के बाद यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मैंने एक और लॉट ऐड किया, क्योंकि एज पर मेरी स्ट्रेटजी मैक्सिमम ऑफ द टाइम पुल बैक के बाद मेरा ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस लेवल पर मैंने एक और अपना एक ट्रेड, मतलब एक और लॉट ऐड किया, है ना। एक एक और लॉट ऐड करके मैंने उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टिक कर दिया। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप पहली चीज तो आपको अपने लूजिंग ट्रेड में आपको लॉट ऐड करना नहीं है ना। आपको हमेशा अपना
लॉट यानी मोर पोजीशन ऐड करनी है ना विनिंग ट्रेड, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आप जीतते कम टाइम हो, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा प्रॉफिट भी चाहिए पड़ता है। तो मेरा यहाँ कन्विक्शन बहुत हाई था कि ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाता है तो मैं हूं ना इस है ना 1:1 के अराउंड एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और दूस और जो दूसरा लॉट है मतलब और जो दूसरा लॉट है उसका स्टॉप लॉस अपन अपना ब्रेक इवन पे लाके 1:2 तक का टारगेट बुक करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने किया और मैंने किया अपना ये सब, मतलब यहाँ लॉट किया। उसके बाद एक सीधा कैंडल है मेरा, पहली कैंडल है मेरे, जो मैंने लॉट ऐड किया था उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैंने इसके अराउंड उसका स्टॉप लॉस काट दिया। और जो मेरा पहले का एक लॉट ऐड था उसका मैंने एक ओरिजिनल एसएल पर अपना ट्रेड काट दिया। मतलब मुझे आज लॉस हुआ है, मेरे कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग मुझे बड़ा लॉस हुआ है। वो वो मैं मान रहा हूँ। मैंने है ना अपने मेंटर से भी बात किया भैया कि मैंने है ना अपनी विनिंग ट्रेड में एक लॉट ऐड किया, तो ये मैंने गलत किया। विनिंग ट्रेड के लॉट में मैंने उस लॉट का भी एक स्ट्रिक्ट एसएल रखा। तो वो बोल रहा है बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, ऐसे लेट हुआ जाने दो, बिना फालतू में साइकोलॉजी खराब मत करना अपनी। जैसा उन्होंने कहा मैंने मान लिया। और मैं आज की ट्रेड में फुल कॉन्फिडेंस में था, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। मैंने फुल कन्विक्शन के साथ अपना ट्रेड लिया था और मुझे लग रहा था कि मैं आज मेरा ट्रेड सही होगा। हाँ अभी मैं लूजिंग स्ट्रीक में चल रहा हूँ, मेरी 2 4 5 दिन से लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। पिछले महीने मेरी प्रॉफिट की स्ट्रीक चली। ये सब प्रॉफिट लॉस तो लगे रहते हैं, लेकिन एक चीज आपको स्टेक हमेशा रहना पड़ेगा कि एक चीज कि आप कभी अपनी प्रोसेस नहीं भूलेंगे, है ना। प्रोसेस हमेशा वही रखो। हाँ मेरा लॉस हुआ है, उसी प्रोसेस से मैं आप देखना मैं वो लॉस कवर करूंगा। मैंने 12,000 कैपिटल को 19,300 ले गया और 19,300 कैपिटल को लॉस लॉस करके अभी मैं 14,300 पर खड़ा हूँ। तो जब कोई इंसान गिरता है ना, अगर कोई इंसान यहाँ पर है ना, कोई इंसान यहाँ पर है और वो यहाँ पर गिरा है और यहाँ से गिरने के बाद फिर वो यहाँ पहुंच गया, तो तो गाइस उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको एक चीज हमेशा रहती है, हाँ कि मैं कर लूंगा। और मुझे भी एक चीज पता है कि मैं कर लूंगा, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लॉस कवर करने में, लेकिन मैं कर लूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मेरा स्टॉप लॉस गया। अगर मैं इस वन मोर लॉट का जो मैंने एक और लॉट ऐड किया था और उसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट बुक ना करता तो मेरा बड़ा लॉस होता। मेरा लॉस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ मेरा आज का ट्रेड रहा और मैंने एक ही ट्रेड लिया। मैं ओवर ट्रेडिंग तो कब का छोड़ चुका हूँ। ओवर ट्रेडिंग की मैंने बहुत की। आ, आपको अगर मैं होप ट्रेडिंग का एक एग्जांपल दूं तो आप मेरा एक होप ट्रेडिंग का एग्जांपल देखिए। आज वैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मैंने प्रॉफिट किया कुछ 14 15 हजार का, है ना। आज वो लिस्ट हुआ था, मैंने 52 लॉट अप्लाई किए थे, कुछ 675 480 के 6,75,000। लेकिन वो उसमें से 5 मिले, है ना। तो देखते, मतलब वो तो अपना होता ही है, आईपीओ में कम लॉट मिलते, जितने मिले उतने शुक्रगुजार हैं अपन भगवान के। चलिए मैं आपको एक होप ट्रेडिंग का एग्जांपल देता हूँ कि होप ट्रेडिंग कैसे होती है ना। ये ये है मेरे पिताजी का अकाउंट। तो इसमें मैंने बहुत ट्रेडिंग की है, मतलब पहले 2 3 साल पहले मैंने ट्रेड की है। लेकिन इस साल का लॉस, ये लॉस मेरा इसी साल का है। आपको याद होगा कि अभी एक बीच में फेज चला था कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक हर दिन अपर सर्किट पे अपर सर्किट अपर सर्किट पे अपर सर्किट बिल्कुल हुआ था। कैसा, इस जैसे शेयर जैसा, मतलब कोई शियान एग्रो जैसा हुआ था कुछ उसमें। शियान एग्रो, देखिए सियान है ग्रुप 5%। ये स्टॉक बिल्कुल जैसा था वैसे ही ये बीएसई का स्टॉक था। तो मैंने उस टाइम पापा के बैंक अकाउंट से, मतलब पापा से पूछ के ही कैपिटल लेता हूँ मैं, तो मैंने एक ट्रेड लिया था। उस ट्रेड में मैंने बहुत ही चीजें सीखी थी। मतलब इस साल का सबसे बड़ा लर्नफुल ट्रेड मेरा वही होगा। उसमें मैंने सीखा कि भाई होप ट्रेडिंग तो पहले मत करो। दूसरी चीज आपको क्या नहीं करनी, दूसरी चीज आपको नहीं करनी कि आपको हैवी क्वांटिटी नहीं लेनी, अपनी औकात अनुसार क्वांटिटी लेनी चाहिए अपन को। चलिए मैं वो आपको ट्रेड दिखाता हूँ, देखिए। तो वो था ये ट्रेड, हाँ ये है। देखिए अब बीएससी 31 जुलाई 2500 का कॉल ऑप्शन में बनाया था, कुछ 2250 क्वांटिटी।
इतनी की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिया। आप देखिए इस ट्रेड में मैंने 109 रुपए पे खरीदा था और 100 रुपए पे बेचा था, तो भी कितना बड़ा लॉस हुआ। ये मेरे लिए बड़ा था, लेकिन खैर मैंने फिर अपना कुछ कवर किया। पापा को पता तो नहीं चलने दिया कि ये लॉस है। मैंने कवर किया अपना। और देखो बस यही चीज है। देखो भाई, स्टॉक मार्केट में काम करना है तो लॉसेस से तो दोस्ती करनी पड़ेगी, नफरत आप किसी से नहीं कर। हाँ, लेकिन यही है कि लॉसेस, आप एक ऐसी प्रोसेस पर काम करो कि लॉसेस आपके कम हों और छोटे हों, है ना, और प्रॉफिट्स थोड़े बड़े हों और ज्यादा टाइम हो, तो कुछ भी आप स्टॉक मार्केट में जी जाओगे। यहाँ कोई ये चीज है ही नहीं। अगर मैं सोचूं, अगर मैं प्रोसेस के साथ ये फॉलो करता तो 20,000 रुपये मेरा 3 साल में लॉस नहीं होता। लॉस मैंने किया, लॉस मेरा कुछ 1 लाख था। 3 3 साल का मैंने सब वो कवर किया। और मैं अभी इस टाइम पे बैठा हूँ, 19 दिसंबर 25 को मैं बैठा हूँ कि आज मैं बोलता हूँ कि मैंने अपना 3 साल का लॉस सारा कवर कर लिया है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ट्रेडिंग से लॉस कवर किया, मैंने अपनी आईपीओ से लॉस कवर किए हैं। कुछ मैंने कुछ और किया, मतलब बोनस वगैरह शेयर्स में कुछ प्रॉफिट वगैरह हुए, लेकिन एक चीज है, मैंने अपने लॉसेस कवर कर लिए। और मुझे एक प्रोसेस भी तो आ गई समझ में। मैंने 3 साल ट्रेड किया, 3 साल मैंने लॉसेस खाए, है ना। आपको मैं बताऊं, एक साल तो मेरा मतलब, एक मैं बताता हूँ, 1 मिनट। आप देखिए 25 23 24 देखना, मेरा 23 24 ईयर 14,000 इतने का लॉस, इतने का मेन लॉस, ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस, ये सब। ये तो मेरा एक डीमैट अकाउंट का है। मेरे पास 12 15 डीमैट अकाउंट थे, मतलब मेरे पापा भैया सबके डीमैट अकाउंट से मैंने ट्रेड किया। तो हाँ, मैं यही बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज अ साइंस। यहाँ कोई एक चीज हो ही नहीं सकती कि आपने बोला यार आज आज है ना ये लग रहा है। हाँ, आप एक दिन तुक्के में पैसा बना लोगे, लेकिन दूसरे दिन मार्केट आपकी ऐसी तैसी कर देगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि सीखो, और सीखने का काम है इस चीज में। बाकी प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन जितनी मेहनत आप किसी डिग्री वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करते हो, अगर उतनी मेहनत आपने ट्रेडिंग में कर ली तो आप बहुत अच्छा चमकोगे। मुझे इतना अपने ऊपर विश्वास है। चलिए, मैं ज्यादा बात ना करते हुए अपनी अब प्रॉफिट एंड लॉस पर चलता हूँ, है ना। तो आज के मतलब इस ट्रेड में मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ। अगर मैं 2 साल पहले वाला आदिश होता, या फिर 2 साल पहले जो मैं ट्रेडिंग करता, तो आज मुझे मतलब आज मैं एक और ट्रेड लेता, आज मैं रिवेंज ट्रेड लेता, है ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जो लॉस हुआ वो हुआ। अपन ने शांति से बैठे रहे, बस। एक ही चीज है कि आपको लॉस है तो डीमोटिवेट नहीं होना है, प्रॉफिट है तो आपको मोटिवेट नहीं होना है ना। समझ लो आप। चलिए, तो मैं अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर ले जाता हूँ अपने। 1 मिनट। हम्म, हम्म, हम्म। और बाकी सब अपना चलता रहेगा। और मैंने अभी 2 दिन ट्रेडिंग होल्ड किया था, जैसा मैंने आपको बताया था। 2 दिन ट्रेडिंग मैंने नहीं किया क्योंकि कुछ मेरे रीजंस थे, और मेरी साइकोलॉजी पर भी थोड़ा असर पड़ा था, इसलिए मैंने 2 3 दिन बाद ये ट्रेड किया, है ना। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ अपना प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए। हम्म, ये है आज का लॉस। आज का लॉस ऐसा बता रहा हूँ, जैसा मैंने बताया आपको। एक ट्रेड मैंने शुरू में किया था, मतलब जो मैंने गलत हो गया, मतलब मुझे लगा नीचे साइड सपोर्ट है, तो वो मैंने पार पर एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया। एक ट्रेड इसमें मतलब ऐसा, ये वाला ट्रेड बोल रहा हूँ मैं। एक ट्रेड मैंने यहाँ लिया और इसमें एक लॉट ऐड किया। तो ये तीनों की क्वांटिटी कंबाइंड होके दिख रही है। मतलब अगर क्वांटिटी वाइज देखो तो अपना एसएल छोटा है, लेकिन कैपिटल वाइज देखो तो एसएल बहुत बड़ा है। मतलब सॉरी, 16,200 कैपिटल थी। 18 मतलब 2,000 लॉस हुआ है ब्रोकरेज के साथ। 16,200 कैपिटल थी, कोई 12 13% का लॉस हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 20 20 30 30% नीचे का भी लॉस बुक करना पड़ता है ना। चलिए, तो मैं आपको ऑर्डर समरी दिखा देता हूँ।
देखिए आप ऑर्डर्स देखिए। और एक मिनट। हम्म, ये पहला ट्रेड 11:30, उसके बाद मैंने ये ट्रेड काट दिया था अपना, है ना, माइल्ड प्रॉफिट मतलब उसी पे प्रॉफिट क्या बोलेंगे इसको। उसके बाद एक ट्रेड लिया फुल कन्विक्शन के साथ, फिर एक और लॉट ऐड किया इसमें, उसके बाद एक एक लॉट का मैंने मतलब वो स्ट्रिक्ट एसएल था उसको काटा और दूसरे को अपने ओरिजिनल एसएल पे काटा, है ना। बाकी ये कुछ शेयर्स वगैरह हैं, इसका कुछ काम धाम नहीं था क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं थी वन लॉट ऐड करने के लिए। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो में से ये एलजी का स्टॉक निकाल कर अपना वो कर दिया था, तो वो ही एडजस्टमेंट कर दिया था कैपिटल का जुगाड़। सॉरी। हाँ। तो यही है आज का, बस बाकी यही है कि आप सीखते रहिए और ये प्रॉफिट लॉस से अफेक्ट मत होइए। आप एक काम करिए, मतलब मैं ना सभी से बोलता हूँ कि आपको हमेशा एक काम करना, आपको एक सीखने के लिए सीखने के लिए कैपिटल अलॉट करके रखना है कि भाई 20,000 30,000 50,000, ये मैं बिल्कुल डुबाने के लिए बैठा हूँ, है ना। मतलब डुबान इसको जितना हो सके उतना उस मैक्सिमम आउटपुट लो। अगर आप 30,000 कैपिटल लिए हो तो उससे 50,000 1 लाख 30 लाख का एक्सपीरियंस लेके जाओ। क्योंकि अभी आप कमाने की सोच ही नहीं, कमाओगे तो कम से कम 5-6 लाख का कैपिटल लेके आना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में। और जो लोग बोलते हैं कि यार ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, उनसे बोलो यूपीएससी में भी सक्सेस रेट कम है, और दुनिया में जितने लोग हैं वो टॉप 1 और 2% में आते हैं, है ना। तो बस इसी के साथ ज्यादा बातें ना करते हुए मैं इस वीडियो को अपना खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ इससे सीखना मिला होगा। अगर सीखा तो प्लीज और देखिए, मतलब पिछले वीडियोस भी देखिए और सीखते रहिए, बस यही है। और सीखते रहोगे तो बढ़ते रहोगे। थैंक यू। थैंक यू।